साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों इस समय नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा जो है कि चर्चा में बना हुआ है। भर्ती आएगी नहीं आएगी, लाखों टेट सी टेट पास युवाओं को, हमारे भाई बहनों को इंतजार भी है और इंतजार होना भी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत लंबा समय हो गया, 6 साल से आंदोलन हो रहा है और संघर्ष हो रहा है। इसके बावजूद अभी तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। साथियों आइए इस पर एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साथियों, एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री योगी जी अपने सभाओं में कह रहे हैं कि भर्ती आएगी, आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आयोग बन चुका है, लेकिन धरातल पे अभी 1% भी ऐसा कोई काम नहीं दिखा जिससे कि हम युवा उम्मीद कर सकें कि यहाँ भर्ती आएगी। इसके इतर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जहाँ तक मैं डाटा लेके बैठा हूँ, बरेली में 660 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, ऐसा अखबार के माध्यम से आपने भी पढ़ा होगा। कानपुर में 850, एक जिले का डाटा है ये। कानपुर में 850 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। अभी आज सुबह मैंने पढ़ा हमीरपुर में 268 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। अब सोचो कि 2-3 जिलों का ही मिला लिया जाए तो 1500 करीब स्कूल बंद होने जा रहे हैं। 75 जिले का डाटा बाकी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को अगर भर्ती देना है तो आयोग के पास अभी अध्याचन नहीं है, आयोग के पास अभी खुद का पोर्टल नहीं है, वेबसाइट नहीं है, और जो विधिक विभाग होता है, यानी कि अगर भर्ती फंसती है तो विधिक विभाग जो होता है ताकि भर्ती ना फंसे, तो वो तक नहीं बना है, स्टेनो नहीं बने हैं, ये सब जब चीज़ें बनी नहीं हैं तो फिर हम युवा कैसे भरोसा कर ले कि आप भर्ती देने जा रहे हैं। आप भर्ती का जो है कि र्यूमर सभाओं में उड़ा करके, और आप दूसरी तरफ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। भर्ती का तो ज़मीनी स्तर पर धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन स्कूल बंद करना आप शुरू कर दिए हैं, ये धरातल पर दिखना शुरू हो चुका है। इस स्थिति में हम युवा कैसे भरोसा करें कि आप भर्ती देने जा रहे हैं। रही बात भर्ती की मीटिंग की, तो 6 सालों से भर्ती निकल रही है, कभी 97,000, कभी 17,000, कभी 22,000। अभी परसों मैं देखा, कल कि मीटिंग हुआ है जिसमें कीर्ति पांडे मैम जी गई थी, उसके बाद ये रूमर उड़ा कि 49,000 भर्ती होने वाली है। अब उस 49,000 में सभी विभाग की भर्तियाँ थी, यूपी SSS था, पुलिस विभाग था, इन्हीं सबको ले लिया जाए तो वो 50,000 से ऊपर हो जाएंगे। फिर हमारा बेसिक विभाग कहाँ गया? तो जहाँ तक बेसिक विभाग की बात है, तो कीर्ति पांडे मैम को सिर्फ बेसिक विभाग जिम्मेदारी नहीं मिली है, उनको माध्यमिक का भी जिम्मेदारी मिला है, और भी बहुत सारे विभाग हैं। और मीटिंग में ज़रूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि बेसिक विभाग की भर्ती मीटिंग वहाँ पे हुई थी। जो उनको पुराने पदों पे ज्ञापन मिला है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, हो सकता है मुलाकात उसके लिए हो। तो अभी आयोग द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया है कि मीटिंग किसके लिए थी, लेकिन अखबारों में र्यूमर उड़ गया कि भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है। धरातल पे भी तो कोई काम दिखना चाहिए, जैसे कि भाई आयोग अपना पोर्टल तो बनाना शुरू कर दे, आयोग अपना विधि विभाग बनाना शुरू कर दे, आयोग अपना लोगो तो बना दे कम से कम, ताकि हमें भरोसा हो कि भाई आयोग कर रहा है। धरने के दबाव में आकर के 11 सितंबर को यहाँ से आयोग से अध्याचन के लिए शासन स्तर को पत्र लिख दिया गया, सरकार को पत्र लिख दिया गया है। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस बिल्डिंग को जिम्मेदारी मिली है कि भाई लो तुमको बेसिक विभाग का काम करना है, माध्यमिक विभाग का काम करना है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा कि भाई आपको अध्याचन के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोगों को आपके लिए लोगो बनाने के लिए हम लोग आंदोलन करना पड़ेगा? ये सरकार की मंशा है। सरकार की अगर भर्ती देने की मंशा होती तो वो भर्ती का विज्ञापन जारी करे ना। क्यों हम लोग को अध्याचन के लिए लोगों के लिए लोगो पोर्टल इन सब के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है? साथियों, ये जो डाटा मैं लेके बैठा हूँ, आपको बता रहा हूँ कितने स्कूल बंद होने जा रहे हैं। ये स्कूल बंद होंगे, बंद होने के साथ फिर जो शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं तो उनको समायोजित किया जाएगा। फिर अनुपात समानुपात का डाटा निकालेगी सरकार। अनुपात समानुपात अगर होना तो भाई होना तय है। जब इतने स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर जो रखे जाएंगे तो उनका तो रेशियो यूँ ही बराबर हो जाएगा। फिर भर्ती गुंजाइश कहाँ से हो रही है? ये सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है और भर्ती का फर्जी र्यूमर उड़ा करके कि भर्ती आ रही है, आयोग बन चुका है, उसकी आड़ में आप ये देख सकते हो कि हज़ारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और एक तरह से ये निजीकरण का आप कह सकते हो कि शुरुआत हो चुका है। इसी प्रकार बीएसएनएल आया था ना, तो यूँ ही धीरे धीरे करके बंद करता चला गया। आपको लालच दिया गया कि हाँ ये सिम कार्ड ले लो, जियो का ले लो, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला। देखो अब हज़ारों के करीब पहुँच चुका है उसका रिचार्ज जियो का। इसी प्रकार आज देखो, अगर इस मुद्दे पे मैं जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो इन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों को आप बचाओ, क्योंकि सरकारी स्कूल हैं तभी गरीब का बच्चा आज पढ़ पा रहा है। सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, जिस हिसाब से ये बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। पहले ये रहता था कि 1 से 2 किलोमीटर पर सरकारी स्कूल मिल जाते थे, जो गरीब का बच्चा है पढ़ने चला जाता था पैदल अपना।
और मिड डे मील ये सब जो योजनाएं हैं उसके लालच में भी सही योजनाएं इसलिए तो चलाई गई थी कि भाई कम से कम बच्चे खाने के खाने को देख करके आए पढ़ने के लिए। लेकिन अब जब ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो रेशियो है, दूरी है, वो कम से कम 3 से 4 से 5 किलोमीटर तक चला जाएगा। कौन गरीब का बच्चा उतना दूर पढ़ने जाएगा? तो फिर ये एक तरह से जो निजी विद्यालय है वो हावी हो जाएंगे, मनमानी तरीके से फीस लेंगे। तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सामाजिक संगठन है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप लोग उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बचाइए, क्योंकि सरकारी स्कूलों के भविष्य के साथ साथ डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट पास 15 लाख से ज़्यादा युवाओं का भविष्य खतरे में है। रही बात आंदोलन की, तो डीएलएड परिवार 6 साल से अपने नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है और इस बार आंदोलन शिक्षा मंत्री जी के आवास यानी कि लखनऊ पर होगा। शिक्षा मंत्री जी, आप चाहे हम लोगों को गोली मरवा दीजिएगा, चाहे वहीं पे फांसी चढ़वा दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग का जो भविष्य है खतरे में है। हम लोग सामाजिक ताना सुन सुन के परेशान हो चुके हैं। घर परिवार, माता पिता हम लोगों के बुजुर्ग होते जा रहे हैं। हम लोगों को नौकरी की नीड है। और रही बात भर्ती की, तो सारा चीज़ आज के समय में ऑनलाइन है। सरकार चाहे तो अध्याचन 1 घंटे में पीडीएफ बना करके सेंड कर सकती है आयोग को, और आयोग चाहे तो 1 दिन में सारा डाटा निकाल सकता है कि कितने पद रिक्त हैं, क्या है, कितने पदों पर भर्ती देनी है, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ सभाओं में भर्ती दी जा रही है, पेपरों में भर्तियों का संख्या दिया जा रहा है कि हाँ भर्ती आ रही है, लेकिन धरातल पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। साथियों, मैं आपसे अपील करूंगा, इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा और ट्विटर पे शिक्षा मंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के विपक्ष के सभी नेताओं को आप टैग करिए। बताइए कि उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बचाओ अभियान ये शुरू जितने भी विपक्ष के नेता हैं शुरू करें, सरकारी स्कूलों को बचाइए, वरना एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि अगर ये सरकारी स्कूल बंद हो गए तो निजी स्कूल हावी हो जाएंगे, और निजी स्कूलों की जो फीस होती है वो एक नॉर्मल परिवार, गरीब परिवार का माता पिता कभी भी उसको निर्भर नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकारी स्कूलों को बचाइए। मैं आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लोगों को जागरूक करिए। भर्ती देने की आड़ में सभाओं में भर्ती दे रहे हैं करके ये स्कूलों को बंद करने का मुहिम किया जा रहा है, ताकि आंदोलन भी कमज़ोर हो जाए और साथ साथ ये जो निजीकरण की शुरुआत है वो भी हो सके। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लोग फैला देना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्विटर पर एक्टिव हो जाइए, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाइए। धन्यवाद साथियों।